हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर लगने वाले कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आपको भी पता होगा कि क्रिप्टो के ऊपर भारत सरकार ने कुछ महीने पहले 30% प्लस 1% टीडीएस लगाया था, जिस वजह से इंडिया का पूरा क्रिप्टो मार्केट गड्ढे में जा चुका है। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि कॉइन को होल्ड करते हैं, आने वाले समय में क्रिप्टो मार्केट के अंदर जरूर पंप आएगा। लेकिन अब ऐसी न्यूज आ रही है कि अब 30% टैक्स के साथ 1% टीडीएस की जगह 20% का टीडीएस लगेगा। तो इन सब चीजों में कितनी सच्चाई है, और यदि सच में ऐसा होता है तो इंडिया के अंदर क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन कैसी रहेगी, और इंडिया में अब क्रिप्टो करेंसीज का क्या फ्यूचर है, इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज को लेकर लगातार कई सारे नए और बड़े बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। हालांकि कुछ अपडेट्स झूठी भी होती है, बट कई सारे अपडेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। और अब जो न्यूज आ रही है वो है 20% टीडीएस का। हालांकि ये 100% कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन यदि ये कंफर्म हो जाता है कि 20% टीडीएस एप्लीकेबल होगा, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो 20% का टीडीएस है वो सिर्फ फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर ही एप्लीकेबल होंगे। बट यदि ये कंफर्म हो जाता है तो इंडिया के अंदर क्रिप्टो मार्केट की स्थिति और भी ज्यादा बद से बदतर हो जाएगी, क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस की स्थिति वैसे ही खराब है। पूरी तरह से वॉल्यूम डाउन हो चुकी है। इंडियन एक्सचेंजेस से आप सही से ना ही कॉइन बाय कर सकते और ना ही सेल कर सकते हो। इसलिए लोग धीरे धीरे करके फॉरेन एक्सचेंजेस के अंदर शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंजेस में बाइंग और सेलिंग को लेकर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। बट फॉरेन एक्सचेंजेस पर 20% का टीडीएस लगा दिया जाएगा, तब तो वैसे ही पहले से इंडियन एक्सचेंजेस की सिचुएशन खराब है। इसमें आप कभी कॉइन खरीद नहीं पाते, कभी डिपॉजिट नहीं होता, तो कभी आपका विथड्रॉ नहीं होता। और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर 20% टीडीएस लगेगा तो फॉरेन एक्सचेंजेस की भी सिचुएशन बिल्कुल खराब हो जाएगी। और ये जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, इस वजह से इंडिया के अंदर क्रिप्टो का फ्यूचर बिल्कुल ही खत्म होता दिख रहा है। सरकार की ओर से क्रिप्टो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। यहाँ पे लगातार सिर्फ नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं। और इस तरह के नियम लाकर क्रिप्टो मार्केट की स्थिति खराब करने से अच्छा है कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी को ही बैन कर देना चाहिए। इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशन से तो क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देना ही अच्छा होगा, क्योंकि जब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% का टैक्स लगा था वो भी इतना बुरा नहीं था जितना कि ये नए नए नियम और कानून हैं। बिकॉज टैक्स तो आपको तभी ना देना होगा जब आप कोई प्रॉफिट कमाओगे। जब 1 लाख का प्रॉफिट कमाओगे तब तो 30,000 टैक्स देना पड़ेगा, या 1 करोड़ प्रॉफिट कमाओगे तब 30 लाख का टैक्स देना पड़ेगा। पहले आप प्रॉफिट कमाओगे तब न जाके आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप अपना पैसा जो कि इन्वेस्ट किए रहोगे उसका तो टैक्स नहीं ना देना पड़ेगा। लेकिन ये जो टीडीएस है वो बहुत बेकार इसलिए है क्योंकि आपको अपने पैसे का भी टीडीएस देना होगा। मतलब आप लॉस में हो फिर भी आप जितनी बार ट्रांजैक्शन करोगे उतनी टाइम आपको टीडीएस देना होगा। यानी कि मान के चलो कि आपने 1 लाख रुपया किसी कॉइन में इन्वेस्ट किया, बट आपने उस कॉइन से कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया, उल्टा आपको लॉस भी हुआ। और कुछ समय बाद आपने उसे सेल कर दिया, तो भले ही आपका लॉस हुआ, फिर भी आप जैसे ही ट्रांजैक्शन करोगे वैसे ही टीडीएस कट जाएगा। और जितना बार अलग अलग ट्रांजैक्शन करोगे उतनी बार टीडीएस देना होगा, भले ही आपका हर बार इन्वेस्टमेंट में लॉस ही क्यों ना हुआ हो। तो इसलिए 30% का टैक्स उतना बेकार नहीं है जितना बेकार ये टीडीएस है, क्योंकि टैक्स तो आपको यहीं से प्रॉफिट कमाने के बाद देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आप सारी चीजें अच्छे से समझ गए होंगे। और यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से कर देना, एंड और भी ज्यादा नॉलेजेबल वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।